दोस्तों हम लक्ष्मीकांत सेवन्थ एडिशन के म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले चैप्टर को कवर कर रहे थे। उसमें हमने इससे पहले 74th अमेंडमेंट को देखा था। आज हम टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट्स जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ को रेवेन्यू किन किन सोर्सेज से आते हैं। तो इन दो टॉपिक्स को आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर कौन से टाइप के अर्बन गवर्नमेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको हम महानगर पालिका भी कहते हैं। इनको बड़ी सिटीज़ के लिए बनाया जाता है, यूजुअली ऐसी सिटीज़ के लिए जिनका पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 10 लाख से ज़्यादा वाले शहरों के लिए जो अर्बन गवर्नमेंट होता है हम उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। इसमें जो होता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम काउंसलर्स कहते हैं, और इसको हेड करने का काम मेयर करता है। ठीक है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है हम उसी को मेयर कहते हैं। ये मेजर सिविक सर्विसेज के लिए, जैसे वाटर सप्लाई हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, अर्बन प्लानिंग हो गया, इन सब के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं मुंबई का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, दिल्ली है, बेंगलुरु का है, चेन्नई का है, हैदराबाद का है। दूसरा होता है दोस्तों म्यूनिसिपैलिटी। इसी को हम म्यूनिसिपल काउंसिल या नगर पालिका भी कहते हैं। ये मीडियम साइज टाउन्स एंड सिटीज़ के लिए होता है। ये एक चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट के द्वारा हेड किया जाता है। साथ ही साथ इसमें इलेक्टेड काउंसिलर्स भी होते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो रोड्स को मेंटेन करना, मार्केट्स को मेंटेन करना, स्ट्रीट लाइटिंग, लोकल रेगुलेशंस करना, ये सारे काम म्यूनिसिपैलिटी के हैं। तीसरा होता है दोस्तों नगर पंचायत। हम इसी को नोटिफाइड एरिया काउंसिल या टाउन पंचायत भी कहते हैं। तो ये ट्रांजिशनल एरियाज़ के लिए बनाए जाते हैं। तो ट्रांजिशनल एरियाज़ मतलब ऐसे टाउन्स जो कि रूरल से अर्बन कैरेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं, उनका ट्रांजिशन हो रहा है, तो ऐसे एरियाज़ के लिए हमें नगर पंचायत देखने को मिलता है। अब ये स्केल में छोटे होते हैं थोड़े, और ये सिमिलर जो भी फंक्शन होता है परफॉर्म करते हैं, लेकिन लोकल नीड्स के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है दोस्तों टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। इनको कुछ सिटीज़ में अर्बन रिन्यूअल के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है, स्लम क्लियरेंस के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है, या फिर सिटी के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। इनका मेन फोकस जो रहता है वो एग्जिस्टिंग अर्बन एरियाज़ हैं उनको इम्प्रूव करने पे रहता है। इसके बाद आप देखेंगे सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी है या अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो इनको इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि अर्बन डेवलपमेंट के लॉन्ग टर्म प्लान को देखते हुए जो है ना डेवलपमेंट के कामों को आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद फिर आप देखेंगे ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंड यूज़ के लिए, लैंड यूज़ जोनिंग के लिए, मतलब किस जोन में लैंड का यूज़ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे नए हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाए जा सकते हैं, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA, बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी भी होता है। ये देखेंगे कि एक स्पेशल बॉडी है ताकि जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स एंड क्लस्टर्स हैं उनको डेवलप किया जा सके। अब ये जो अथॉरिटी है ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इंश्योर करता है, जैसे रोड्स हो गए, पावर हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट डिस्पोजल हो गया। तो इन सारी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर करने का काम इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। फिर आप देखेंगे एक कैंटोनमेंट बोर्ड होता है। तो ये ऐसे एरिया जहाँ पे मिलिट्री स्टेशंस लोकेटेड हैं उनमें होता है। तो यहाँ वो इन मिलिट्री वाले एरियाज़ में सिविक सर्विसेज को प्रोवाइड करता है सिविलियंस को, जो भी उस एरिया में रह रहे होते हैं। तो ये दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, और साथ ही साथ डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। तो ये था कैंटोनमेंट बोर्ड। इसके अलावा एक पोर्ट ट्रस्ट होता है। पोर्ट ट्रस्ट को दोस्तों पोर्ट टाउन्स एंड सिटीज़ में इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि पोर्ट ऑपरेशंस को मैनेज किया जाए, या पोर्ट एरियाज से रिलेटेड जो सिविक सर्विसेज हैं उनको मैनेज किया जाए। ये दोस्तों मेनली डॉक्स पे फोकस करते हैं, कार्गो हैंडलिंग पे फोकस करते हैं, नेविगेशन फैसिलिटीज़ पे फोकस करते हैं, और लोकल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो ये 8 टाइप के जो हैं हमारे देश के अंदर अर्बन गवर्नमेंट पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटी को रेवेन्यूज़ कहाँ कहाँ से मिलता है। तो मेनली आप देखेंगे 5 टाइप के सोर्सेज हैं म्यूनिसिपल रेवेन्यू के। सबसे पहला है टैक्स रेवेन्यू। अब म्यूनिसिपैलिटीज़ को प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इन सारे टैक्सेस को लेवी करने का पावर होता है। इसके साथ साथ जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती हैं वो कई टाइप के सेस भी लगाती हैं, जैसे आप देखेंगे लाइब्रेरी सेस, एजुकेशन सेस। दोस्तों सेस को हम कहते हैं, ये एक तरह का सब टैक्स है, एक उपकर है।
तो ये टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, जो भी आपका टैक्स है अलग पर्पस के लिए लगाया जाता है। जैसे देखिए लाइब्रेरी सेस लाइब्रेरी के पर्पस के लिए लगाया जाएगा, एजुकेशन सेस एजुकेशन के पर्पस के लिए लगाया जाता। ये सेस जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए लगाए जाते हैं, और म्यूनिसिपल बॉडीज़ को भी इन सेस को इम्पोज करने का पावर होता है। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी म्यूनिसिपैलिटीज़ को पैसे मिलते हैं। इस सोर्स में आप देखेंगे जो म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर रेंट मिलता है, वो फीस मिलता है वो, या कोई फ़ाइन देता है या रॉयल्टी देता है, तो इन सब सोर्स से भी नॉन टैक्स रेवेन्यू म्यूनिसिपैलिटीज़ को मिलता है। इसके अलावा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है म्यूनिसिपैलिटीज़ को, उनसे भी इनको रेवेन्यू होता है। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे फंड्स का ट्रांसफ़र भी अर्बन लोकल बॉडीज़ को करती है, तो इसको हम डिवोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स भी रेज कर सकते हैं, है ना, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, मीट करने के लिए। लेकिन जब भी वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी बोरो करेंगे तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके वो उस लोन्स का यूज़ कर पाएंगे, तभी जाके उस लोन्स को रेज कर पाएंगे। तो ये दोस्तों इस म्यूनिसिपैलिटी के चैप्टर में जो 2 चीज़ें बची थी मुझे कवर करनी थी वो मैंने कर दिया। इसमें हमने 8 टाइप के अर्बन गवर्नमेंट्स देखा, फिर हमने देखा कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या हैं, हमने टैक्स वाला सोर्स देखा, हमने नॉन टैक्स सोर्स देखा, है ना, फिर हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे फंड्स को डिवोल्यूशन करती है म्यूनिसिपैलिटीज़ को, फिर हमने देखा कि इनको ग्रांट्स भी मिलते हैं, फिर हमने देखा कि इनको लोन्स भी रेज करने की पावर है। ये लोन्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन दोनों से रेज कर सकते हैं। लेकिन जब भी म्यूनिसिपैलिटीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो ये हमने दोस्तों बात की। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं लक्ष्मीकांत के अगले चैप्टर में, लेकिन जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।